मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। अब खबरें तफसील से। बोधन शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बोधन यूनिट की जानिब से दावत अफ्तार का एहतमाम। मलकपेट एमएलए व निज़ामाबाद इंचार्ज इमाम अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। उभरते हुए जवान साल हरकियाती इमाम क़ायद मीर इलियास अली की क़यामगाह पर ताम का नज़्म। मीर इलियास अली की इमाम में शमूलियत से बोधन की सियासत में तब्दीलियाँ। इमाम मज़ीद मजबूत व मुस्तहकम अंदाज में काम करने की खवी उम्मीद। दावत अफ्तार में सैकड़ों मुसलमानों ने की शिरकत। निज़ामाबाद इमाम यूनिट के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। बोधन सेंटर पर इमाम यूनिट बोधन की जानिब से माह सियाम के मौके पर रोज़ेदारों के लिए दावत अफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली मलकपेट व इंचार्ज निज़ामाबाद अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शिरकत की। इनके हमरा निज़ामाबाद ज़िला सदर मोहम्मद फैयाज, टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, टाउन मोहतमद शहबाज अहमद, सीनियर क़ायद मीर मजाज अली व दीगर भी मौजूद थे। दावत अफ्तार में सैकड़ों मुसलमानों ने शिरकत की। एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का सीनियर व जवान साल क़ायद मीर इलियास ने पुरतपाक खैर मक़दम किया और मीर इलियास अली के हमरा एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने शक्कर नगर मस्जिद आचनपली मस्जिद का दौरा किया, नमाज मगरिब अदा की। अफ्तार से क़ब्ल मुल्क, रियासत व आलम इस्लाम के लिए मौलाना अब्दुल हमीद साहे ने रिक़त अंगेज़ दुआएं मांगी और ताम का मीर इलियास अली की क़यामगाह पर नज़्म रखा गया। मीर इलियास की इमाम में शमूलियत के बाद से बोधन की सियासत में उथल पुथल देखने को मिली और नौजवान तबका मज़ीद इमाम से जुड़ने और पार्टी मुस्तहकम होने के क़वी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। बोधन शुगर फैक्ट्री, जो कि एशिया में नंबर 1 के तौर पर जानी जाती है, इसकी एक अजीम तारीख़ है। साबिक़ा हुक्मरानों की अदम तवज्जुही के बाद फैक्ट्री का आगाज़ नहीं हुआ और फैक्ट्री में मौजूद कीमती मशीनें खस्ताहाली का शिकार हो गई। कांग्रेस के दौर इख्तिदार में दोबारा फैक्ट्री का आगाज़ किया जाएगा। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने असम्बली से किया खिताब। साबिक़ा वज़ीर व बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने असम्बली इजलास में निज़ाम शुगर फैक्ट्री पर बात की। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत एक नाअहल हुकूमत थी जो एशिया की मशहूर निज़ाम शुगर फैक्ट्री को नहीं चला सकी। कहा कि 1932 में शुरू होने वाली इस गन्ने की फैक्ट्री के जरिए बहुत से गन्ने के काश्तकारों ने गन्ने की फसल काश्त की और मुनाफे की राह अपनाई। उन्होंने कहा कि 16,000 हेक्टेयर के अपने रकबे पर मुश्तमिल ये फैक्ट्री बहुत सी आवाम का जरिए माश बन चुकी है। उन्होंने कहा कि गन्ने की काश्तकारों ने गुज़िश्ता हुकूमत से निज़ाम शुगर फैक्ट्री को दोबारा खोलने की दरख्वास्त की थी, लेकिन वो इसे ना खोल सके। उन्होंने कहा कि यहाँ की ज़री ज़मीनें गन्ने की फसलें उगाने के लिए मौजूद है, इसलिए माजी में टन टन गन्ने इस फैक्ट्री में मुंतकिल किए जाते थे। इसके अलावा गन्ने से न सिर्फ चीनी पैदा होती है। उन्होंने गन्ने के काश्तकारों को यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत में निज़ाम शुगर फैक्ट्री का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। 30 కేజీలంటే 1000 రూపీస్ ఎక్కువ వస్తుంది। దాన్ని బట్టి కేను సీడును బట్టి ఈ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేయాలని, అదేవిధంగా ఈ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఎక్కడ కూడా లోన్ లేకుండా నడిచినాయి। గతంలో ఒక పవర్ ప్లాంట్ వేసినాం 20 TMsతో 20 మెగావాట్స్తో। ఆ పవర్ ప్లాంట్కు 96 crores అయినాయి అధ్యక్ష। కేవలం ఆ 96 crores గతంలో నడిచే ఫ్యాక్టరీని మన కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రభుత్వ పరం నడిపిద్దాం, ప్రైవేటు వాళ్ళకి ఇచ్చింది కూడా తీసేద్దామని చెప్పారు అధ్యక్ష। మేము ఆశించాం తప్పనిసరిగా కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ ఫ్యాక్టరీ నడిపిస్తారు అనుకున్నాం, కానీ మాకు ఆశ ఏముండే అధ్యక్ష, కేసీఆర్ గారు ఇటువంటి ఫ్యాక్టరీని ఆ ఫ్యాక్టరీతో ఆ రోజుల్లో
70 تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ماہ رمضان کی مناسبت سے دعوت افطار و طعام کا اہتمام کیا گیا. مہمان خصوصی ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے کی شرکت اور مسلم ملازمین و ٹی جی اوز کے نمائندوں کے ساتھ دعوت افطار کیا. تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا. مہمان خصوصی ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے شرکت کی اور مسلم ملازمین اور ٹی جی او کے نمائندوں کے ساتھ دعوت افطار کی. اس موقع پر ایڈیشنل کلکٹر کرن کمار نے کہا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمان بھائی باقاعدگی سے روزے کی ابتدا اور خصوصی دعائیں کریں گے. انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ان کی دعاؤں کے بعد ضلع نظام آباد خوشحال ہوگا. انہوں نے اس بات کو سراہا کہ گزیٹڈ آفیسرز کی انجمن کسی بھی پروگرام کو منصوبہ بند طریقے سے منعقد کریں گی اور دوسروں کے لیے رہنمائی کا کام کرے گی. در اثنا مولانا حافظ محمد عبد القدیر نے ماہ رمضان مبارک کے تقدس کی اہمیت سے آگاہ کیا. اس دعوت افطار میں ٹی جی اوز ایسوسی ایشن ضلع جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ ایگریکلچر آفیسر واجد حسین، لیبر آفیسر یوہان، ڈی سی او سرینیواس دیگر بھی موجود تھے. ماہ سیام تزکیہ نفس غم خواری کا مہینہ شب قدر کی رات کو عبادتوں کا اہتمام کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرے. رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی خیر و برکت والی ہے. قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے. جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا. اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے. یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے قدر دانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تلنگانہ کے 17 اضلاع میں جمعے سے ہوگا درجہ حرارت میں اضافہ جس کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان اضلاع کو اورنج الرٹ جاری کیا. حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تلنگانہ میں درجہ حرارت جمعہ سے مزید بڑھنے کا امکان ہے. کئی اضلاع میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 سے 42 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے. خاص طور پر بھدرادری، کوتاگوڑم، آصف آباد، نرمل، ملگو، جگتیال، منچریال، بھوپال پلی، پیداپلی، کریم نگر، کھمم، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ہنمکنڈا، ورنگل، نلگنڈا، جنگاؤ اور یادادری بھونگیر میں درجہ حرارت 40 سے 42 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے جس کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان اضلاع میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. چہارشنبے کو بھدرادری کوتاگوڑم ضلع کے سیتارام پور میں سب سے زیادہ 46.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی نظام آباد کی نگرانی میں عید پیکج کی تقسیم عمل میں آئی. اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی نے تمام ہی اہل خیر حضرات کا تعاون پر شکریہ ادا کیا. رمضان مبارک کے اس خصوصی موقع پر گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی الحمدللہ اہل خیر احباب کے تعاون سے ضرورت مندوں میں عید کا سامان، چاول، سیویاں، مغزیات، شکر و دیگر ضروری اشیاء پر مشتمل کٹس بنا کر تقسیم کیے گئے. واضح ہے کہ دارالعلوم سعیدیہ میں جہاں بچوں کو دینی و عصری تعلیم و تربیت دی جاتی ہے وہیں بہت سارے فلاحی و رفاہی کام بھی اس ادارے کے تحت انجام دیے جاتے ہیں. نوجوان بچوں، تعلیم یافتہ و قابل طلباء کی ہمت افزائی کے لیے بھی پروگرام منعقد کر کے ان کے حوصلوں کو مزید ابھارا جاتا ہے. اسی طرح رمضان مبارک کے موقع پر ماہانہ راشن کٹس اور عید الفطر کی مناسبت سے عید کا ضروری سامان بھی مستحق و ضرورت مندوں کے حوالے کیا جاتا ہے. شہر کے مختلف محلے جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی مقامی علماء و ائمہ کے ذریعے نشاندہی اور تصدیق کر کے علماء کی نگرانی میں ہر سال یہ کام انجام دیا جاتا ہے. اس موقع پر مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی
खासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदियानी मिर्ज़ा अनवर बेग व दीगर मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए मज़ीद इस कार्य खैर में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर मौलाना अरशद अली खासमी, मौलाना अजहर अली, नवीद खासमी, हाफिज मजहर, वसीम अहमद खान, मोहम्मद इकबाल सर, हाफिज साजिद, हाफिज अब्दुल मलिक, मौलाना शेख नदी व दीगर भी मौजूद थे। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद की जानिब से आरमूर और एड़पल्ली में ईद के कपड़ों की तकसीम अमल में लाई गई। आरमूर, पिरकिट, एड़पल्ली मंडल में जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना के हुक्म पर व हाफिज़ पीर खलीक अहमद साबिर की ईमा पर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ने आरमूर, पिरकिट मंडल और एड़पल्ली मंडल के गुरबा में ईद के कपड़ों की तकसीम अमल में लाई। जमीयतुल उलमा आरमूर पिरकिट के सदर मुफ्ती रफ़ीक ज़ाकिर और अराकीन जमीयत की मौजूदगी में कपड़ों की तकसीम अमल में लाएगी और एड़पल्ली मंडल में भी ईद के कपड़े मौलाना आतिफ और ज़िम्मेदारान जमीयत के हवाले किए गए। इस मौके पर हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह खासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के हमरा हाफिज़ अब्दुल वली मजहरी, हाफिज़ इब्राहिम इशादी, अब्दुल्ला इंजीनियर, मोहम्मद असामा अयूबी व दीगर मौजूद थे। आज एड़पल्ली मंडल यहाँ मदरसे में हाज़िरी हुई। जमीयत के मकामी ज़िम्मेदारान यहाँ पर जमा हैं। इस रमज़ान के मौके पर क्योंकि ईद बिल्कुल सामने है तो ईद की खुशियों में हमारी गरीब बहनें भी नए कपड़े पहन लें, तो उन अपनी गरीब बहनों को ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से बहुत ही कीमती कपड़ों का इंतज़ाम किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ जमीयत के ज़िम्मेदारों को दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ये लोग एड़पल्ली के मुस्तहिक़ीन माओ बहनों तक पहुँचकर, मुस्तहिक़ीन मकानात तक पहुँचकर इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारी से हमारे मदरसे की कमेटी के अहबाब मौलाना आतिफ साहब, हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब, ये अहबाब इंशाअल्लाह मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाएँगे। हुकूमत राशन चावल सिर्फ गरीबों व ज़रूरतमंदों में फ्राहम करे। आरमूर म्यूनसिपल के तहत पिरकिट गांव में राशन माफिया खुलेआम जारी, हुकूमत सख्त इक़दाम करे। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने असम्बली इजलास से किया मुतालिबा। असम्बली इजलास से खिताब करते हुए आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने हुकूमत से पुरजोर मुतालिबा किया कि चावल सिर्फ गरीबों को दिया जाए, ना कि उसे फरोख्त करने वालों को, और कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करे कि राशन चावल गरीब अवाम को मिले। उन्होंने कहा कि आरमूर म्यूनसिपल हुदूद के तहत पिरकिट गांव में एक राशन माफिया खुलेआम फैल रहा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि नाअहल अवाम के पास राशन कार्ड होने की वजह से बेज़ाब्तगियाँ की जा रही और इस बात को यकीनी बनाए कि चावल की तकसीम प्रोग्राम को सही तरीके से अंजाम दिया जाए। ఈ రేషన్ బియ్యం రోజు 10 టన్నులు 4 లారీలు, దీనివల్ల మాఫియా పెరిగిపోతుంది అధ్యక్ష. ఊరు ప్రతి వీధిలో కూడా మాఫియా పెరుగుతుంది అధ్యక్ష. మళ్ళీ కొందరు ఈ మధ్యన 30 తారీఖు నుంచి మాకు ఒక ఉగాది పండగ అంటే అందరూ పండగ చేసుకుంటారు అధ్యక్ష, స్మగ్లర్స్ మాఫియా అంతా. ఎందుకంటే ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, రూపాయికి కొన్న కిలో బియ్యాన్ని అక్కడనే షాప్లో 15 రూపాయలకు అమ్మేస్తున్నారు. 15 రూపాయలకు మళ్ళీ 30 రూపాయలకు కొంటున్నారు. ఒక్క నిమిషం అధ్యక్ష, ఇది రాష్ట్రానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మళ్ళీ ఈ 30 తారీఖు నుంచి సన్న బియ్యం అంటే మళ్ళా మేము రూపాయి బియ్యం 40 రూపాయలకు అమ్ముకోవచ్చని మళ్ళా స్మగ్లర్లు కలలు కంటున్నారు అధ్యక్ష. దీని మీద ప్రభుత్వం అనర్హులకు రేషన్ కార్డ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ సమస్య వచ్చింది అధ్యక్ష. వేలాది కోట్ల ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం అవుతుంది. ఆకలైనోడికి బియ్యం ఇవ్వండి తప్ప అమ్ముకుంటోడికి బియ్యం వేయకండి అధ్యక్ష. మీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి చెప్తున్నా. మళ్ళా ఉగాది నుంచి సన్న బియ్యం ఇస్తున్నారు అధ్యక్ష. ఇప్పుడు రూపాయికి కొన్ని మళ్ళీ 40 రూపాయలకు అమ్ముతారు. రోజు 8 టన్నులు నిజామాబాద్ లో మహారాష్ట్ర బార్డర్ ఉంది అధ్యక్ష. పెరికిట్ లాంటి గ్రామంలో బహిరంగంగా బెదిరిస్తున్నారు ఈ మాఫియా. యువకులకు ఎవరైతే చైతన్యవంతులు యువకులు వెళ్ళి ఈ రేషన్ బియ్యం పట్టుకుంటే అధ్యక్ష ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోండిరా మీరు. మేము ప్రతి కిరాణా షాప్ సార్ ఆ పౌర సరఫరాల దుకాణం ఉంటుంది, దాని ముందే అధ్యక్ష. దయచేసి ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అధ్యక్ష. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా వేలాది కోట్లు మిగులుతాయి అధ్యక్ష. దయచేసి మళ్ళా సన్న బియ్యం అంటే స్మగ్లర్లంతా పండగ చేసుకుంటున్నారు. దీని వెనకాల రాజకీయ నాయకులు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అధ్యక్ష. ఆ రైస్ బిల్లు మెయింటైన్ చేయడము, ఈ బియ్యం రీసైక్లింగ్ చేసుకుంటే ఈ మధ్యన కూడా కొంతమంది విదేశాలకు మారిపోయారు అధ్యక్ష. ఇది మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో వందలాదికు 200 సుమారు 200 కోట్లు ఎగ్గొట్టిపోయారు. तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।